अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमारे पास चैप्टर नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज। हम उसकी 1.3 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास बच्चे उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने क्या करना है कि जो दर्जन क्वेश्चन आपके पास बच्चे गिवन होंगे उनको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब उसके जोड़े बना लेने हैं, उसको कंप्लीटिंग स्केयर के साथ उसको सॉल्व कर लेना है। मतलब जो भी प्रोसेस उसके ऊपर इजीली लग रहा होगा उस मेथड से हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू लिखिए ए स्केयर प्लस 4b का स्केयर। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन जो थे हम 9th 10th के अंदर पढ़ के आए हैं, वो इजी से क्वेश्चन थे। हम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आएगी क्योंकि ये चैप्टर हमारा कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो हमने इसको जो सॉल्व करना है वो भी किस शक्ल में करना है, एयोटा की शक्ल में, यानी कि इसको हमने सॉल्व करना है। तो बच्चे हम इस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, वैल्यू है बच्चे आपके पास ए स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। हमने इस क्वेश्चन को बच्चे सोल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास a का स्क्वायर बन रहा है और 2b का स्क्वायर बन रहा है। लेकिन बच्चे हमारे पास यहाँ सेंटर में अगर नेगेटिव की साइन होती तो फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हम लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे सेंटर में साइन किस चीज की है, प्लस की है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्लस की साइन को पहले हम तोड़ के लिखेंगे। बच्चे वो तोड़ेंगे कैसे, जरा गौर कीजिएगा कि हम इसको ऐसे राइट कर लेंगे कि a का स्क्वायर, ये प्लस की साइन को बच्चे हम एक दफा बाहर माइनस लिख देते हैं और एक माइनस को हम यहाँ ब्रैकेट में राइट कर देते हैं और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4b का स्क्वायर एज इट इज। देखिए माइनस माइनस बच्चे आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा और ये 4b का स्क्वायर एज इट इज आपके पास वापस बन जाएगा। अब यहाँ बच्चे हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ के आए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर जो एयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, आपके पास -1 के इक्वल होता है। तो बच्चे जहां पे आपके पास -1 लिखा हुआ है उसकी जगह हम कौन सी वैल्यू शिफ्ट कर देंगे, एयोटा स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, a का स्क्वायर माइनस बच्चे आपके पास ये बन जाएगा एयोटा का स्क्वायर, 4b का आपके पास स्क्वायर बन जाएगा। हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एयोटा को लास्ट पे राइट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस आपके पास 4b और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एयोटा का स्क्वायर। अब बच्चे ये आपके पास फार्मूला बन रहा है, हम यहाँ पे फार्मूला बना लेते हैं। देखिए आपके पास ये a जो है ये हमारे पास लिखा जाएगा a का स्क्वायर, फिर माइनस बच्चे 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का। यहाँ b का आपके पास स्क्वायर है तो यहाँ आपके पास क्या लिखा जाएगा, b। एयोटा का स्क्वायर है तो यहाँ b के साथ एयोटा भी आ जाएगा और स्क्वायर इनका बाहर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास देखिए ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है बच्चे आपके पास a माइनस b इंटू a प्लस b। तो बच्चे आपके पास ये जो फार्मूला है ये इस शक्ल में बना हुआ है, हम इसको इस शक्ल में राइट कर लेते हैं। तो देखें ये फिर आपके पास बच्चे क्या बन जाएगा, आपके पास a की वैल्यू में a है और b की वैल्यू में क्या है, 2b एयोटा। तो यहाँ नेगेटिव की साइन है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2b एयोटा आ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू राइट होगी। सेकंड है a प्लस b, a में आपके पास बच्चे a ही है और यहाँ सेंटर में प्लस की साइन और b में आपके पास क्या है, 2b एयोटा है। तो ये आपके पास बच्चे वैल्यू राइट होगी, दैट इज योर आंसर। अब जो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 9a का स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर। हम बच्चे क्या करते हैं, इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 9a का स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर। तो बच्चे जो काम हमने यहाँ पे किया है, प्लस की साइन को माइनस की शक्ल में हमने तोड़ के लिखा है, तो बच्चे हम यहाँ पे भी वही काम कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 9a का स्क्वायर, फिर बाहर माइनस और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके पास माइनस और ये 16b का आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर माइनस माइनस आपके पास ये प्लस बन जाएगी। बच्चे हम माइनस में इसलिए तोड़ते हैं ताकि हम इसको एयोटा स्क्वायर की शक्ल में राइट कर सकें और ये हमारे पास फार्मूला जो है क्लोज शक्ल में बन के आ जाए। तो यहाँ देखें बच्चे आपके पास ये 9a का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये नेगेटिव की साइन, इस -1 की जगह हम क्या लिख देंगे, एयोटा स्क्वायर। हम पहले बच्चे ये 16b का स्क्वायर लिख लेते हैं और ये -1 यहाँ पे राइट कर देते हैं, ये किसके इक्वल है, एयोटा स्क्वायर के। तो बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर दिया कि एयोटा का स्क्वायर विच इज इक्वल होता है -1 के। अब बच्चे ये आपके पास फार्मूला बन रहा है, हम इसको फार्मूले की शक्ल में राइट करते हैं। 9 बच्चे 3 का स्क्वायर बनता है और a आपके पास a का स्क्वायर, हमने यहाँ पे बच्चे राइट कर लिया 3a का स्क्वायर, फिर -16 बच्चे आपके पास 4 का स्क्वायर बनता है, यहाँ b का स्क्वायर आपके पास यहाँ b आ जाएगा और एयोटा का स्क्वायर यहाँ एयोटा और हम इनका होल का बाहर स्क्वायर राइट कर देते हैं। अब आपके पास बच्चे देखें ये फार्मूला बन गया कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आपके पास बच्चे इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो देखें इस शक्ल में आपके पास ये फार्मूला बन गया है, हम इसको इस शक्ल में यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3a की वैल्यू जो है आपके पास 3a है, फिर सेंटर में नेगेटिव की साइन, b की वैल्यू आपके पास क्या है
4b एओर्टा है, और इनटू आपके पास बच्चे a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 3a आ जाएगी, फिर सेंटर में प्लस की साइन, b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 4b एओर्टा आ जाएगी। दैट इज योर आंसर। तो अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू है हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस 3y का, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। हम बच्चे क्या करते हैं, इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि इन दोनों में से सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू ऐसी है जो क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो यहाँ बच्चे आपके पास एक ऐसा डिजिट है जो इन दोनों से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। आपके पास बच्चे ये 3 एज इट इज रहेगा। हमने इनको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में बनाना है। तो बच्चे ये आपके पास x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इस प्लस के साइन को बच्चे हम तोड़ देते हैं माइनस इंटू -1 की शक्ल में, और ये आपके पास क्या आ गया, y का स्क्वायर आ गया। ये बच्चे आपके पास 3 एज इट इज बाहर रहेगा, ये आपके पास x का स्क्वायर, ये नेगेटिव की साइन, इस y स्क्वायर को बच्चे हम पहले राइट कर लेते हैं, और ये -1 जो है ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, एओर्टा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एओर्टा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू होता है -1 के। तो बच्चे यहाँ आपके पास ये 3 एज इट इज राइट हो गया। हम इसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस y एओर्टा, और इसका हम होल का स्क्वायर राइट कर लेते हैं। अब बच्चे आपके पास देखें ये फार्मूला बन के आ गया कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आपके पास बच्चे इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। अब यहाँ पे बच्चे ये आपके पास क्या लिखा जाएगा, 3 एज इट इज बाहर रहेगा, ये आपके पास a माइनस b में लिखेंगे। तो a में बच्चे आपके पास वैल्यू x है, सेंटर में माइनस की साइन, b में वैल्यू आपके पास क्या है, y एओर्टा है। फिर यहाँ बच्चे इनटू आपके पास दूसरी वैल्यू क्या है, a में आपके पास x आ जाएगा, सेंटर में प्लस की साइन, b की वैल्यू आपके पास क्या है, y एओर्टा है। तो ये आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू लिखी हुई है कि 144x का स्क्वायर प्लस 225y का स्क्वायर। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बच्चे, इस प्लस की साइन को यहाँ पे तोड़ के लिखेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 144x का स्क्वायर, यहाँ आपके पास बच्चे माइनस इंटू -1, ये आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 225y का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे आपके पास ये वैल्यू लिखी गई 144x का स्क्वायर, फिर ये नेगेटिव की साइन बच्चे आपके पास यहाँ पे, हम यहाँ पे राइट करते हैं 225y का स्क्वायर, और ये वाला जो -1 है ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, एओर्टा स्क्वायर के। हम यहाँ साइड पे लिख देते हैं कि एओर्टा का स्क्वायर विच इज इक्वल होता है आपके पास -1 के। तो बच्चे हमने -1 की जगह एओर्टा स्क्वायर राइट कर लिया, ये हमने लास्ट में वैल्यू लाके राइट कर दी। अब हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर बनाते हैं। बच्चे देखें कि 144 आपके पास किस डिजिट का स्क्वायर बनता है, तो बच्चे 12 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 144 होता है। यहाँ पे साथ में बच्चे x स्क्वायर है, तो अंदर राइट क्या हो जाएगा, आपके पास x हो जाएगा। यहाँ बच्चे आपके पास नेगेटिव की साइन, 225 बच्चे आपके पास 15 का स्क्वायर बनता है, y का स्क्वायर है तो यहाँ y आ जाएगा, एओर्टा का स्क्वायर है तो यहाँ एओर्टा आ जाएगा, और इनका होल का स्क्वायर राइट हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ भी देखें कि आपके पास फार्मूला क्या राइट हो गया कि a का स्क्वायर माइनस आपके पास b का स्क्वायर, बच्चे ये इक्वल होता है आपके पास a माइनस b इंटू आपके पास बच्चे a प्लस b। तो यहाँ आपके पास a की वैल्यू क्या है, 12x है, ठीक है, ये वाली सेंटर में बच्चे आपके पास फार्मूले वाली नेगेटिव की साइन, b की वैल्यू क्या है आपके पास 15y एओर्टा है। उसके बाद a प्लस b है, बच्चे a में आपके पास वैल्यू क्या है 12x है, फिर सेंटर में प्लस की साइन, b की वैल्यू आपके पास क्या है 15y एओर्टा है। दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 5 है, वैल्यू लिखी है z स्क्वायर माइनस 2 एओर्टा z माइनस 1। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 तक की वैल्यूज थी वो 2 स्टेटमेंट्स के अंदर थी, यानी कि एक आपके पास x स्क्वायर और एक आपके पास y स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर की शक्ल में राइट हो रही थी। लेकिन पार्ट नंबर 5 में बच्चे आपके पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ पे आपके पास 2 तरह की कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं, या तो आप इसके जोड़े बना लें, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व कर लें, या फिर आप इसका क्या करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व कर लें। तो बच्चे हम कोशिश करते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करें, क्योंकि जितने अगले क्वेश्चन आएंगे कोई हो सकता है उनके ऊपर कुछ के ऊपर फैक्टराइजेशन का प्रोसेस मतलब जोड़े ना बनते हो, तो हम एक ही काम तरतीब से कर लेते हैं। तो यहाँ बच्चे है हमारे पास देखें कि वैल्यू है z का स्क्वायर माइनस का बच्चे 2 एओर्टा z। ये जो माइनस का 1 बच्चे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने पढ़ा कि -1 किसके इक्वल होता है, प्लस एओर्टा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम -1 की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस का एओर्टा स्क्वायर। हम यहाँ पे साइड पे राइट कर लेते हैं कि प्लस का एओर्टा स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास -1 के। तो बच्चे अब यहाँ पे हम फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर, फिर माइनस का बच्चे 2 फार्मूले वाला इंटू a टू b, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्लस b का होल का
स्क्वायर आ जाएगा। बच्चे ए में देखिए आपके पास क्या आ रहा है, z आ रहा है, तो यहाँ a में क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, 2 आयोटा z, तो यहाँ पे बच्चे देखें कि प्लस का स्क्वायर, b की वैल्यू आपके पास क्या है, आयोटा स्क्वायर है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, आयोटा। देखें प्लस माइनस माइनस आपके पास 2z और आयोटा आपके पास ये बन गया। अब हमारे पास बच्चे ये फार्मूला किस चीज का क्लोज हो रहा है, a माइनस b का फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो a में बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, सेंटर में नेगेटिव की साइन, और यहाँ b की वैल्यू आपके पास क्या है, आयोटा है, और इसका ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा। हम यहाँ साइड पे फार्मूला राइट कर लेते हैं कि a माइनस जो b है इसका होल का स्क्वायर बच्चे इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और आपके पास क्या होता है, प्लस b का स्क्वायर होता है। तो बच्चे यहाँ आपके पास स्क्वायर की शक्ल में है, हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट सेपरेट राइट कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा z माइनस आयोटा, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, z माइनस आयोटा, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 6 है, वैल्यू लिखी हुई है z का स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास देखें ये फार्मूला बन रहा है कि z इसका होल का स्क्वायर, फिर हम यहाँ पे राइट करते हैं 2 इंटू आपके पास a में z आ जाएगा, फिर इंटू यहाँ पे b, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर। अब अच्छा यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास 2z तो बन रहा है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, क्योंकि 3 2 क्या हो जाएगा, आपके पास 6 होगा, तो 3 की डेफिशिएंसी है बच्चे। हम यहाँ पे 3 को राइट करते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर ऐड किया है बच्चे, जितना स्क्वायर हमने ऐड किया है उतना हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये वाला जो प्लस का 13 है ये बच्चे आपके पास एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब ये हम फार्मूला बच्चे क्लोज कर देते हैं, ये आपके पास है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो बच्चे एक के अंदर आपके पास z आ जाएगा, और b में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इसका आपके पास क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए प्लस का 13 और माइनस का बच्चे आपके पास 9 है, तो प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बच्चे ये वाली वैल्यू भी देखें कि आपके पास पार्ट नंबर 4 जैसी बन के आ गई है, a का स्क्वायर बन रहा है लेकिन यहाँ b का स्क्वायर हमारे पास नहीं बन रहा, तो हम इस प्लस की साइन को क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे, मतलब कि तोड़ के लिख लेंगे। आपके पास आ जाएगा बच्चे z प्लस 3 इसका होल का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1, और ये आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा z प्लस 3 इसका आपके पास होल का स्क्वायर, ये नेगेटिव की साइन एज इट इज रहेगी, ये बच्चे 4, और ये वाला जो माइनस 1 है इसकी जगह आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर राइट हो जाएगा, इसकी जगह हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं आयोटा स्क्वायर। अब बच्चे हम फार्मूला बना लेते हैं, यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा z प्लस 3 और इसका होल का स्क्वायर माइनस बच्चे 4 बनता है 2 का स्क्वायर, और आयोटा 1 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये हमने राइट कर लिया। अब यहाँ बच्चे आपके पास फार्मूला बन गया कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b की शक्ल में। हमारे पास इस शक्ल में फार्मूला लिखा हुआ है, हम इसको इस शक्ल में बना लेते हैं, तो ये आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, z प्लस 3 माइनस की साइन, यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास बच्चे 2 आयोटा है, आपके पास a प्लस b में देखें a के अंदर वैल्यू क्या है, z प्लस 3 है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आयोटा, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 7 है, वैल्यू लिखी है हमारे पास z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। यहाँ पे इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे बच्चे a का स्क्वायर, a में आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आ रहा है, z का स्क्वायर, फिर प्लस आपके पास फार्मूले वाला, फिर प्लस का आपके पास a क्या है, z है, इंटू आपके पास यहाँ बच्चे b की वैल्यू, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए बच्चे हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, 4z चाहिए था, तो बच्चे z है और 2 भी है, तो यहाँ हमें 2 की डेफिशिएंसी लग रही है, हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 2 आपके पास 4z बन गया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b की जगह पे 2 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर बच्चे क्या होता है, 4, हमने जितना बच्चे यहाँ पे ये स्क्वायर ऐड किया है उतनी वैल्यू हम क्या कर देंगे, 4 को माइनस भी कर देंगे, ठीक है, और ये वाला आपके पास प्लस का 5 यहाँ पे एज इट इज राइट हो जाएगा। तो यहां तक बच्चे जो वैल्यू है ये आपके पास फार्मूला जो है वो क्लोज होके आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसे क्या राइट करेंगे, फिर ये आपके पास आ जाएगा a, यहाँ पे प्लस की साइन है तो फार्मूले में प्लस आ जाएगा, b की वैल्यू बच्चे आपके पास 2 है, इसका होल का स्क्वायर आ गया, फिर बच्चे आपके पास प्लस का 5 है और माइनस का आपके पास 4 है, तो यहाँ वैल्यू आपके पास क्या आएगी, +1 आ जाएगी। अब बच्चे हम इस प्लस के साइन को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू आ जाएगी z + 2 इसका होल का स्क्वायर, यहाँ माइनस इंटू -1, देखिए माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास बच्चे वैल्यू क्या राइट हो जाएगी, यहाँ पे z + 2 इसका होल का स्क्वायर, फिर ये माइनस, अब ये बच्चे -1 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी,
एओर्टा स्केयर के इक्वल आ जाएगी। हमने ये वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है। -1 की जगह किसको रिप्लेस कर देंगे, एओर्टा स्केयर को रिप्लेस कर देंगे। ये आपके पास यहाँ पे राइट हो गया। अब बच्चे आपके पास फार्मूला बन गया कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर की शक्ल में, तो हमारे पास ये बच्चे किसके इक्वल होता है, यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि आपके पास z प्लस 2a माइनस b के इक्वल होते हैं, एंड आपके पास ये z प्लस 2a प्लस b के इक्वल होता है। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। हमारे पास वैल्यू लिखी है 2z का स्क्वायर माइनस का 22z प्लस का 65। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखिए, हमें तो z स्क्वायर चाहिए ताकि हम इस तरह फार्मूले को क्लोज करके इजीली लिख सकें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास जब 2 कॉमन आएगा तो अंदर वैल्यू आपके पास क्या बच जाएगी, z का स्क्वायर माइनस का आपके पास बच्चे 11z, और यहाँ पे आपके पास प्लस का 65 में से बच्चे कुछ नहीं कॉमन आ रहा, तो हम यहाँ पे 65 के बटे में 2 राइट कर देते हैं, क्योंकि जब ये वाला 2 इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 65 आपके पास बच जाएगा। अब बच्चे हम यहाँ पे इस वाली वैल्यू के ऊपर फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ बच्चे आपके पास 2 एज इट इज बाहर रहेगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, z का होल का स्क्वायर, फिर यहाँ नेगेटिव की साइन है तो बच्चे माइनस का 2 इंटू z इंटू यहाँ बच्चे b की वैल्यू हमें क्या चाहिए, हमें तो वैल्यू यहाँ पे चाहिए 11z। बच्चे z मौजूद है लेकिन हमारे पास 11 नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन 11 टू 22 होता है, तो हम क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड करवा देंगे ताकि ये 2 से खत्म हो जाए, तो आपके पास ऊपर क्या आ जाए 11 और ये साथ में z चला जाए। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे b स्क्वायर के अंदर हम वैल्यू क्या राइट करेंगे, हमने जो यहाँ पे b की वैल्यू लिखी है 11 डिवाइडेड बाय 2 वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब बच्चे हम उसके बाद क्या करेंगे, जितना स्क्वायर हमने यहाँ पे ऐड किया है उतना ही हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बच्चे देखिए 11 का स्क्वायर आपके पास होता है 121 और 2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। और ये वाली जो बच्चे वैल्यू बची है प्लस का 65 डिवाइडेड बाय 2, उसको बच्चे हम यहाँ पे एज इट इज राइट कर देते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे, ये 2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी का होल का स्क्वायर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे प्लस की साइन लिख लेते हैं, इनका ले लेते हैं एलसीएम। बच्चे एलसीएम में 4 आ जाता है, हमने प्लस बच्चे इसलिए लिखा, ये माइनस की साइन अब 121 के साथ हमने राइट करनी है। तो देखिए 4 से 4 डिवाइड होगा 1 आपके पास बच्चे 121 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 121 आ गया। फिर बच्चे हमने 4 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड करवाया तो 2 2 4 2 आएगा। 2 आपके पास बच्चे 65 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 130 आ जाएगा। अब बच्चे हम यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू z माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2, इसका आपके पास क्या आ गया, होल का स्क्वायर। अब बच्चे आपके पास है 130, ठीक है, प्लस के साथ है और माइनस का 121 है, तो बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो ये हमने एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे हमारे पास देखिए 9 3 का स्क्वायर बनता है और 4 2 का स्क्वायर बनता है, तो अब यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर है लेकिन b स्क्वायर की डेफिशिएंसी है। हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इस प्लस की साइन को स्प्लिट कर देंगे। तो बच्चे जब स्प्लिट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, z माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2, इसका आपके पास होल का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 9 डिवाइडेड बाय 4। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू z माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2, इसका होल का स्क्वायर, ये नेगेटिव की साइन इधर रहेगी, ये आपके पास बच्चे 9/4 और ये -1 किसके इक्वल चला जाएगा, एओर्टा स्क्वायर के इक्वल चला जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है। अब जब हम इसका फार्मूला बना लेते हैं, ये आपके पास 2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, z माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2, इसका होल का स्क्वायर माइनस, बच्चे हम 9 को लिख सकते हैं 3 और 4 को लिख सकते हैं 2, और यहाँ साथ में एओर्टा और इसका होल का आपके पास क्या राइट हो गया, स्क्वायर राइट हो गया। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में बच्चे राइट हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू आपके पास ये आ जाएगा z माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2, एक दफा हम इसको माइनस में लिख लेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2 एओर्टा के साथ, ठीक है, और एक दफा हम इसे क्या लिख लेंगे, प्लस के साथ, यानी कि z माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2 एओर्टा आ जाएगा, और यहाँ पे हमने इसको राइट कर लिया। अब बच्चे आपके पास ये आंसर भी आ सकते हैं, हम मजीद एक स्टेप और इसको बना के राइट कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे, ये आपके पास 2 तो एज इट इज बच्चे बाहर राइट होगा, ये आपके पास z साइड पे एज इट इज लिखा रहेगा, हमारे पास ये माइनस की साइन। अब देखिए इनके बेस में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम इसको एज एलसीएम की शक्ल में लिख लेते हैं 2। आपके पास बच्चे ये बेसिस जब सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज राइट हो जाती हैं। ये आपके पास आ जाएगा 11 माइनस 3 एओर्टा, तो ये आपके पास बच्चे फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज राइट होगी। अब हम सेकंड वाली वैल्यू को भी राइट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखें इनकी बेस में क्या है आपके पास
यहाँ पे भी बच्चे आपके पास 2 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 11 प्लस आपके पास 3 आयोटा आ जाएगा, और यही बच्चे आपके पास क्या है, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर हमने फैक्टराइज करना था, उसके फर्स्ट 8 पार्ट्स को आज हमने डिटेल से डिस्कस किया है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की है इजी वे के अंदर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।